वहां पर सोनार बांग्ला के निर्माण की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली है। जैसे ही दीदी जाती है, एक कटमनी सरकार जाएगी। आप मुझे बताओ, एक कट मनी लेने वाली सरकार चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? इस सिंडिकेट चलाने वाली सरकार चाहिए क्या? चाहिए? माताएं बहनें बोले चाहिए। ये भतीजा कल्याण करने वाली सरकार। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो, और दीदी 24 घंटा सोती है मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बने, कब मुख्यमंत्री बने, कब मुख्यमंत्री बने। एक और गरीबों का और जनता का कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर भतीजा का सोचने वाली दीदी है। कौन चाहिए भाई, आपको बताओ जरा, कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी चाहिए ना? जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी चाहिए ना? मित्रों, ये भूमि बहुत ऐतिहासिक भूमि है। ये धरती महान नेता वासुदेव घोष की भूमि है। ये भूमि प्रमुख तर्कशास्त्री रामनाथ तारकिंदता, जो उन्होंने रामनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी भूमि है। ये सुधीर चक्रवर्ती की भूमि है, जतीन्द्र मोहन की भूमि है, अघोरनाथ गुप्त की भूमि है। ये भूमि बहुत पुण्यशाली लोगों की भूमि है। मित्रों, यहां आपकी विधानसभा घुसपैठ का बड़ा सवाल है। मुझे बताइए, बंगाल में घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? रोक सकती है क्या? कांग्रेस रोक सकती है क्या? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं क्या? मित्रों, ये पूरे नदिया जिला में आज तस्करी का गढ़ बन गया है। नकली नोट, ड्रग्स, गौ तस्करी, ये सारे धंधे यहां घुसपैठ के कारण होते। ये दीदी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस कोई घुसपैठ को रोक नहीं सकता। घुसपैठ को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, आप 2 मई को मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बना दो। 2 मई के बाद बॉर्डर के उस ओर से इंसान छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मित्रों, यहां पर 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। एक है जो घुसपैठ कर आए हैं, दीदी को बड़े प्रिय है क्योंकि उनकी वोट बैंक है। ये दूसरे हैं जिनको 2म दर्जे का नागरिक मिला है, जो आप लोग बैठे हो। आपको दुर्गा विसर्जन करना है तो हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। आप मुझे बताओ, बंगाल में दुर्गा विसर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, दुर्गा पूजा करते हुए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, कोई नहीं रोक पाएगा। बंगाल के हर स्कूल के अंदर सरस्वती पूजा भी बेरोक टोक होगी। और तीसरा है हमारे नाम शूद्र भाई, हमारे मतवा भाई, जो शरणार्थी बनकर आए हैं, मगर दीदी उनको नागरिकता नहीं देती है। वो कहती है सीए मत लाओ, मतवा समाज और नाम शूद्र समाज को
नागरिकता देने की जरूरत नहीं। क्यों दीदी, क्यों जरूरत नहीं है? 70 साल से ये मतवा समाज के, नाम शूद्र समाज के मेरे भाई यहां पर आए हैं, उनको नागरिकता क्यों न मिले? भाइयों बहनों माताओं, बताओ उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी डर रही है क्योंकि उसकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, मगर हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये दीदी है, ये फर्जी सेक्युलरिज्म में फंसी है। मित्रों, हमने तय किया है ये नाम शूद्र और मतवा समाज को हम नागरिकता देंगे। मतवा दलपतियों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन भी देंगे, और हमारी सरकार बनेगी तब ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन का नाम श्री धाम ठाकुर नगर रेलवे स्टेशन कर कर हम ठाकुर जी को बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। ठाकुर नगर का पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी हम विकास करेंगे, और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर के मंदिर को पर्यटन सर्किट में जोड़कर पूरे देश के यात्री श्री श्री गुरुचंद ठाकुर को श्रद्धांजलि दे पाए, ऐसी बात करेंगे। मतवा, बावरी, बागड़ी और नाम शूद्र समाज के लिए एक विकास बोर्ड बनाकर उनका कल्याण करने का भी काम करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना ही कहना चाहता हूं, ये घूसपेट रोकने का काम दीदी नहीं कर सकती। ये मतवा समाज को, नाम शूद्र समाज को नागरिकता देने का काम दीदी नहीं कर सकती। अभी अभी इनकी एक वीडियो ऑडियो क्लिप बाहर आई। दीदी अपने लोगों को कहती है 4 दुर्भाग्यपूर्ण लोग मारे गए उत्तर बंगाल में, कूच बिहार में। दीदी कहती है उनके अंतिम संस्कार मत करना, मैं आऊंगी, उनको ट्रक में रखेंगे, उनको घुमाएंगे, वोट बटोरेंगे। अरे दीदी शर्म करो, शर्म करो। मृतक लोगों पर राजनीति करना चाहती हो? जो मर गए हैं उसका शोक करने की जगह आप उसके नाम पर वोट बटोरना चाहती हो। और दीदी कहती है एसपी और आईजी को फंसा दो, पुलिस को फंसा दो। क्यों दीदी? ये तो आपकी पुलिस है, बंगाल पुलिस है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? इनको क्यों फंसाने की बात कर रही हो? मगर दीदी सबको फंसाना चाहती है। और वो कहती है मुसलमानों को कह दो कि आपके लिए कैंप लगेंगे, आपको निकाल देंगे, ये सारी बातें फैलाओ। मित्रों, दीदी ने झगड़ा लगाओ और राज करो की राजनीति अपनाई है, इसीलिए बंगाल में इतनी हिंसा हो रही। मुझे बताओ, आप सभी लोग हर बार वोट देने जाते हो, दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना आपको? करते हैं या नहीं करते हैं भाई? करते हैं ना? माताएं बहनें बताए, करते हैं ना? मैं बताता हूं, 22 तारीख को आप वोट देने जाओ, मैं विश्वास के साथ कहता हूं दीदी के कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपका बाल भी बांका कर सके। कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। बंगाल की जनता बेरोक टोक बाहर आए, अपना मतदान करे और बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की शुरुआत करे। मित्रों, ये दीदी ने, मोदी जी किसानों को हर साल 6000 रुपया भेजते हैं 3 साल से।
आपके किसानों को नहीं मिला, क्योंकि दीदी इसको रोक कर बैठ गई। 18,000 रुपया बंगाल का किसान का चला गया है। मगर मैं बंगाल के किसानों को कहने आया हूं कि आप चिंता मत करो। जैसे ही 2 मई को भाजपा की सरकार होती है, 18,000 रुपया सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मित्रों, मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाए हैं। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा ये आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी भेजते। किसी को कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, किडनी चेंज करनी है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है, सारा खर्चा मोदी जी भेजते हैं। मगर बंगाल में ये योजना लागू नहीं करी। दीदी को डर है कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2 मई को आप परिवर्तन कर दो। बंगाल के सारे गरीबों को स्वास्थ्य की योजना का 5 लाख रुपया 5 मई से ही मिलने की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, 5 मई से सारा रुपया मिल जाएगा। मित्रों, मोदी जी बंगाल की जनता का भला चाहते हैं, दीदी अपने भतीजे का भला चाहती है। ये दोनों के बीच में अंतर है। मुझे बताओ मित्रों कि यहां पर जल भराव की एक और समस्या होती है और दूसरी ओर गांवों में पीने का पानी फ्लोराइड युक्त हो गया। ये दीदी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। हमने तय किया है 10,000 करोड़ के खर्चे से हर व्यक्ति के घर में शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से भेजेंगे, नल के माध्यम से भेजेंगे। ये माताएं बहनें, इतनी सारी दीदी बैठी हैं, बच्ची को पढ़ाने रखते हो, फीस भरनी पड़ती है ना, कॉलेज में भरनी पड़ती है या नहीं भरनी पड़ती है? बिटिया को पढ़ाने में खर्चा आता है ना। हमने तय किया है 2 मई के बाद कोई भी बेटी हो, गरीब की हो, पैसे वाले की हो, पूरे बंगाल में बेटी को पढ़ाने का खर्चा बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी, आपको नहीं। इतनी सारी माताएं बहनें दीदी बैठी हैं, आप मुझे बताओ, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, टिकट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? जरा बताइए, लेना पड़ता है ना। 2 मई के बाद किसी भी दीदी को, किसी भी माता को, किसी भी बहन को बंगाल में टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरी यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का फायदा दीदी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी देगी। सारे टीचर की तनख्वाह बढ़ाने का काम दीदी ने इतने सालों से नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं आपको बताता हूं, ये जूट उद्योग के लिए दीदी ने कुछ नहीं किया है। हम 1500 करोड़ से सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे और जूट उद्योग के, जूट के किसानों को हम सब्सिडी देकर फिर से बंगाल की जूट उद्योग को जीवित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, मैं इतना ही पूछने आया हूं, आप लोगों ने 30 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताइए जरा। 47 से 77 कांग्रेस का राज रहा ना, 30 साल कम्युनिस्टों का राज रहा ना, 10 साल ममता दीदी का राज रहा ना। बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है? हुआ है? एक 5 साल मोदी जी को दो, हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको बंगाल वापिस देंगे 5 साल के लिए। बहुत हो गया है मित्रों,
अब परिवर्तन का समय आ गया है। 22 तारीख को एकजुट होकर कमल के निशान पर बटन दबाना है। आइए आगे आइए। हमारे नंदी जी को जिताना है। जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, बटन तो चपरा में दबे, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन चपरा में दबे और दीदी को कलकत्ता में करंट लगे। दबाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।